जैसे ही मैंने वीडियो बनाई तो जितने भी चमचे हैं, जितने बुखारी ग्रुप के चमचे हैं, ये सारे बिलों से बाहर निकल कर आ गए। और 2 दिन से लगातार ये लोग मुझे मुनाफिकों का ग्रुप जो है वो धमकियां दे रहा है, मुझे एसएमएस कर रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे आप लोग मुझे सुनते चले आ रहे हैं, मैं हमेशा कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो कौम का हो या भारत का हो या एक नाइंसाफ़ी का हो, वहाँ पर मैं हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करती हूँ। 3 साल पहले भी अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा, मैंने एक जामा मस्जिद के अंदर से भी एक लाइव करके दिखाया था, जहाँ जामा मस्जिद के अंदर मैंने आपको दिखाया था किस कदर गंदगी है, किस कदर बेहुरमती हो रही है, किस कदर वहाँ पर आशिक ग्रुप आता है, लव बर्ड आते हैं, लड़का लड़की आते हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो आते हैं और अपना उनकी एक आदत होती है, आशिक जो एक तन्हाई में करते हैं। अब मैं क्या बोलूं, फिर आप कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूं और बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टैंड लेती हूं। तो उसी मुद्दों पर बात करते हुए जामा मस्जिद की कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो वायरल हो रही थी, जिन पर मैंने भी वीडियो बनाई, जहां जामा मस्जिद में लड़का लड़की आराम से हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। और जामा मस्जिद के पास एक बिल्कुल बराबर में ही एक ऐवान शाही बना दिया गया है, जो अब्दुल्ला बुखारी साहब और अहमद बुखारी और इनके जो जानाशीन हैं, इनके बेटे हैं, उनका है। वहाँ पर भी पूरी अच्छी खासी बेहुरमती, शराब, हुक्का वगैरह जो है वो परोसा जा रहा है। ऑफिशियली वहाँ पर हुक्का परोसा जा रहा है, ऑफिशियली वहाँ पर सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन वो इतने ऊपर बनाया गया कि वहाँ पर आप कुछ भी काम करें, याशी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने वीडियो बनाई तो जितने भी चमचे हैं, जितने बुखारी ग्रुप के चमचे हैं, ये सारे बिलों से बाहर निकल कर आ गए। और 2 दिन से लगातार ये लोग मुझे मुनाफिकों का ग्रुप जो है वो धमकियाँ दे रहा है, मुझे एसएमएस कर रहा है। और कमाल की बात है, तमाम बुज़दिलों का ग्रुप मुझे व्हाट्सअप पर कॉल्स कर रहा है। ये सो जाहिर इनको पता तो है नहीं, व्हाट्सअप एजेंडा वाले ही हैं कि जाहिलो व्हाट्सअप की कॉल भी अगर चाहो तो रिकॉर्ड हो सकती है। एसएमएस कर रहे हैं, मुझे कहना है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो ये वो लोग हैं जो हमारे ही अंदर हैं, मतलब अगर हमारे अंदर कमी है। जामा मस्जिद किसी के बाप की पपौती नहीं। जामा मस्जिद मुग़ल एम्पायर की सबसे बड़ी भारत की मस्जिद है, जिसका हाल खस्ता कर रखा है, ना सफाई का इंतज़ाम है। आप मेरे साथ किसी गुरुद्वारे चलिए, किसी मंदिर चलिए, वहाँ पर देखिए कितना एहतराम है, मंदिर का भी कितना एहतराम है, गुरुद्वारे का भी कितना एहतराम है, गिरजाघर का भी। लेकिन जैसे ही मैंने जामा मस्जिद के बारे में बताया, जामा मस्जिद के बारे में बेनकाब करा, और जिस तरह इनके जानाशीन जो शराब वराब भी पीते हैं, पूरा ये जो ग्रुप है इनका, बुखारा ग्रुप है, इनके बेटे हैं, या तो शराब तक पीता है। मैंने कल की वीडियो में नहीं बोला था, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि या जो इनका भाई है वो शराब भी पीता है। 4-5 उसकी गर्लफ्रेंड हैं जो मुसलमान नहीं है, शादीशुदा अलग हैं, और हर वक्त शराब और नशे की हालत में रहता है, गांजा इनके चढ़ा रहता है। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है और वक्फ बोर्ड से है कि जामा मस्जिद जो है, जब मुग़ल चले गए तो ये किसी के बाप की पपौती नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो जामा मस्जिद में क्यों नहीं, और जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमें या तो MBBS होना चाहिए या BUMS होना चाहिए। जब हम टीचर बनते हैं हमें MA या BEd होना चाहिए। हम कुछ भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी एजुकेशनल जो है वो स्टेटस को चेक करा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी बदनसीबी है, भारत की बदनसीबी है कि ये बुखारा ग्रुप, जिसका मदरसों से कोई लेना देना, ना ये आलिम है, ना ये फाजिल है, ना ये मुहद्दिस है, ना ये मदरसों से फारिग हैं, ये दुनियावी तालीम करने के बाद ये जामा मस्जिद के ठेकेदार बन गए और उगाई का अड्डा बना दिया है। जामा मस्जिद में अय्याशी और इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन नहीं आता जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूँ, वो आप आएँ जामा मस्जिद जाएँ और जाकर वहाँ पर चेक करें कि किस कदर गंदगी, किस कदर वहाँ पर औरतें बैठी रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे वहीं हगना मूतना, वहीं लेटी हैं, वहीं उठ रही हैं, वहीं बैठ रही हैं। नमाज़ें पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं होती। हाँ, वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट की तरह वहाँ पर ट्रीट करा जाता। और जितने भी ये बुखारा ग्रुप हैं, ये तमाम के तमाम ये 4 भाई और जामा मस्जिद के चारों इन्होंने कोने घेर रखे हैं। और किसी कोने पर कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, और किसी कोने से ये अंग्रेज़ों को एंट्री करा रहे हैं, फॉरनर्स को एंट्री करा रहे हैं, जहाँ पर लुंगियों को किराए पर दिया जा रहा है, कैमरे को किराए पे दिया जा रहा है। यानी कि अगर कोई कैमरा लेकर घुस रहा है तो ये उसका किराया वसूलते हैं, लुंगी 200-300 रुपये में देते हैं। तो सारा जो इनका तवज्जो है वो जामा मस्जिद की तरफ ने, वो ये है कि किस तरह जामा मस्जिद के नाम पर, शाही मस्जिद के नाम पर उगाई करी जाए। क्योंकि जामा मस्जिद हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया में एक अहमियत रखती है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद का तक़द्दुस इतना था, इतना तक़द्दुस था कि शाहजहां ने यहाँ तक कहा था कि मैं ऐसे आदमी से इसकी नींव रखवाना चाहता हूँ जो हमेशा
बावजू रहता हो, जिसने कभी बिना वजू के आसमान ना देखा हो, कभी किसी औरत पर गलत नज़र ना पड़ी हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, और फाइनली उनकी इस जो इनका जो मियार था वो खुद ही उतरे थे और उन्होंने खुद ही नींव रखी थी एक जामा मस्जिद, जिसके एहतराम के तौर पर उसको इतना ऊंचाई पे बनाया गया ताकि जामा मस्जिद से कोई ऊंची बिल्डिंग ना हो। आज उसकी पामाली देखने लायक है और लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, वहां जाकर देखकर नहीं आ रहे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।